इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब क्या है, यह क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो इसके ऊपर कौन सा प्रश्न होगा, यानी प्रश्न नंबर पहला जिसमें 10 सवाल दिया गया था, ठीक है ना। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है ना, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत हैं, ठीक है ना। तो आप पहले सवाल में 10 सवाल था तो उसको आप हल किए थे और पता किए थे कौन कौन शांत दशमलव है और कौन कौन अशांत है, वह भी किस प्रकार का, आवर्ती, ठीक है ना। तो उसी में से हम देखेंगे कौन शांत वाला है, ठीक है ना, कौन कौन शांत वाला है उसी को हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हर से अंश में भाग देते हम तो दशमलव में जो हमारा आंसर आता है शांत दशमलव के रूप में, वो कौन सी संख्या प्राप्त होती, वही संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। वह भी किसका ज्ञात करना है, जिसका दशमलव प्रसार शांत आया है, सिर्फ उसी का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में 1 से 5 तक बताया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में 10 सवाल है तो 1 से 5 तक इसमें बताया जाएगा और बाकी 5 तक, यानी कि 5 के बाद 6 से लेकर 10 तक अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो सवाल लगाए थे तो उसमें देखिए कौन कौन शांत आया था। तो इसमें पहला सवाल आप लगाए थे तो शांत दशमलव के रूप में आया था, ठीक है ना। तो शांत दशमलव के रूप में आया था तो यानी कि इसमें आपको बताना है कि इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर दशमलव में आएगा शांत दशमलव के रूप में, वह क्या आएगा, ठीक है ना। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो बिना भाग दिए बताना है, ठीक है ना। तो कैसे हल करेंगे तो इसको देखिए। तो पहला नंबर लेके चलेंगे क्योंकि इसका आंसर शांत दशमलव के रूप में आया है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इन दोनों को लिख लेंगे। यह तो सवाल हो गया और इसको हल किए हैं तो इतना आया है तो इसको भी हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, क्वेश्चन पहला जो है 13 है और 31 25 है। तो पहला नंबर 13/31 25, ठीक है ना। तो ये पहले से ही सरलतम रूप में है, ऊपर 13 लिख दीजिए, नीचे का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो 5 का पावर 5 आया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इससे इसमें बिना भाग दिए डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और इसको बताएंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है शांत दशमलव के रूप में तो वह कौन सी संख्या आ रहा है, ठीक है। तो करेंगे क्या, ऊपर 13 है तो 13 लिख दीजिए। अब आपको इसमें एक बात ध्यान देना है कि हर को क्या करेंगे, यानी कि सिर्फ अगर 5 आया है तो उसको 2 और 5 के रूप में बनाएंगे, ठीक है ना। केवल 2 आया है तो उसको भी 2 और 5 के रूप में बनाएंगे, ठीक है। और 2 और 5 पहले से ही है तो उसको आगे क्या करना है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और 2 और 5 के रूप में हर को बनाएंगे तो 2 का भी घात और 5 का भी घात सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान देना है। तो दशमलव संख्या यानी शांत दशमलव में अगर हम पता कर लिए कि शांत दशमलव के रूप में है इसका दशमलव प्रसार, तो क्या करेंगे, हर को 2 और 5 के रूप में बनाएंगे, ठीक है ना। हर में 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए और दोनों का घात समान होना चाहिए, ठीक है ना। आपको यही काम करना है तो इसमें का यही मेन ट्रिक है। अब देख रहे हैं 5 5 बार आया है, ठीक है। तो 5 5 बार आया है तो रहने दीजिए। अब इसमें 2 भी लाना है, ठीक है ना। तो आपको बता दिया गया है कि हर को 2 और 5 के रूप में बनाना है। तो 2 को भी, 2 को आप पहले भी लिख सकते थे, 5 को बाद में, तो उससे मतलब नहीं है, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है। और 2 और 5 के रूप में लिखेंगे इसको हर को, और दोनों का घात सेम होना चाहिए। तो यहाँ 5 5 बार आया है तो 2 को भी क्या करिए 5 बार लिख दीजिए, ठीक है ना। और आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का घात समान हो गया। तो इसमें पहले से 2 का पावर 5 नहीं था, यानी कि यही आपने एक्स्ट्रा लिखा है। तो अगर इसी संख्या से ऊपर हम गुणा कर दें तो क्या हो गया, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे यह कट जाएगा, यानी 2 के पावर 5 से 2 का पावर 5 कट जाएगा तो बचा क्या 13/5 का पावर 5, ठीक है ना। यानी कि ऐसे हम यानी कि इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो काम क्या करना है, हर को 2 और 5 के रूप में बनाना है और दोनों का घात सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्या है 13 है तो 13 लिख लीजिए, गुणे 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर आप यानी 2 का गुणा 5 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करके तो क्या आएगा, तो 32 आएगा, ठीक है ना। तो 2 का गुणा 5 बार, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है ना। अब नीचे जैसे है वैसे लिखिए, या दोनों का पावर सेम है तो सेम है तो ऊपर लिख दीजिए, ठीक है ना। और नीचे तब क्या बचा 5 और 2, तो 5 गुणे 2, ठीक है ना, बराबर। यह किस नियम से लिखा जा रहा है क्लास 9th में आपको बताया गया है। तो ऊपर वाला बराबर है तो लिख लीजिए पावर 5, नीचे वाले का गुणा कर दीजिए। और 13 का इसमें गुणा कीजिए, 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। कितना बचा है 2 बचा है, और 13 3 39, 39 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 41, तो 416 हो गया। और 5 दूनी 10, ठीक है ना, और पूरे का पावर 5, ठीक है। तो 5 और 2 के रूप में क्यों बनाया गया है, ताकि यहाँ पे 10 आ जाए, ठीक है ना। तो 10 आ जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो 10 का पावर कितना हुई भी रहे तो हम उसका प्रसार आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हर को हम क्या किए हैं 5 और 2 के रूप में बनाए हैं, ठीक है ना। तो दशमलव में लिखना रहे, ठीक है, शांत दशमलव के रूप में, तो हर को हमेशा 5 और 2 के रूप में बनाएंगे ताकि क्या हो जाए नीचे 10 प्राप्त हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसका कितना भी पावर रहेगा तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। अब 10 का पावर 5 है और ऊपर 416 आया है, तो 416 जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अब 10 का पावर 5 है तो ऊपर 5 है तो क्या होगा 10 का गुणा 5 बार, ठीक है ना, यानी कि 5 जीरो लिख देंगे। तो एक तो रहेगा ही, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, ठीक है ना। तो इसका प्रसार करना भी आसान है। अब नीचे एक रहे और बहुत सारा जीरो रहे तो इससे हम इसमें भाग देंगे तो दशमलव के रूप में भी इसको लिखना बहुत आसान है। इसीलिए हर को हम 10 के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो और 10 के रूप में बनेगा कैसे, जब हर को यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 और 5 के रूप में लिखेंगे तो, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब 5 जीरो है तो दाहिनी तरफ से क्या करेंगे 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 416 है तो इसको तो आप लिख लीजिए, 3 अंक तो यही हो गया 1 2 3, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो 4 हो गया, चौथा अंक कुछ नहीं है तो 0 पर बढ़ा लीजिए, फिर 5, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। अब इसके बाद दशमलव आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले जी आप 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 नहीं, ठीक है। तो यही क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया। यानी कि यदि हम क्या करते 3125 यानी कि 3125 से 13 में भाग देते हैं तो हमारा जो दशमलव में आंसर आता है वह किस टाइप का आता है, शांत आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इतना और इतना ही आता है, यानी कि 13 में भाग देते किस से 3125 से तो हमारा आंसर यही आता है, ठीक है ना। तो यह बिना भाग दिए किया गया है। तरीका क्या है, हर को 2 और 5 के रूप में बनाएंगे, ठीक है ना। और दोनों का पावर सेम होना चाहिए ताकि इसको 10 के रूप में हम लिख लें और उसका कितना भी पावर करें तो क्या हो, यानी कि आसानी से उसको भी लिख लें। और यहाँ पे बहुत सारा जीरो है और 1 है तो हम आसानी से दशमलव भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर पहला जो है शांत था इसीलिए इसको हल किया गया है, ठीक है। अब कौन कौन इसमें का शांत है उसी को केवल हल करना है, ठीक है ना। अब इसमें का अगला सवाल देखिए। अब इसमें का दूसरा सवाल लगाए थे तो वह भी क्या आया था, शांत आया था। तो इसको भी क्या करना है, हल करना है। तो यह दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 17/8 लिख लीजिए, दूसरा 17/8, ठीक है ना। 17/8 है तो 17 को वैसे ही रहने दीजिए, सरलतम रूप में पहले से ही है, ठीक है ना। और 8 को आप क्या लिखे थे 2 का पावर 3, और को क्या करना है 2 और 5 के रूप में बनाना है। तो 17 को तो ऊपर रहने दीजिए, ठीक है। 2 का पावर 3 है तो रहने दीजिए, नीचे 2 और 5 लाना है तो 2 तो पहले से ही 5 लाइए और दोनों का घात सेम करना है। यहाँ पे 3 घात है तो ऊपर भी 3 घात करिए, ठीक है ना। अब क्या किया जाए कि मान पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो 5 का पावर 3 है नीचे तो ऊपर भी 5 का पावर 3 लिख दीजिए, जिससे यह कट जाएगा और बचेगा क्या यही, ठीक है ना, ताकि मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे 17 है तो 17 लिखिए, गुणे 5 का पावर 3 है तो 5 का गुणा 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 125 आएगा, ठीक है ना। अब बटे इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाला सेम है तो रहने दीजिए और नीचे वाले का
गुणा करिए 2 गुणे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17 से इसमें गुणा करेंगे तो 17 का 5 में गुणा करिए, 17 पचे 85 होता है। कितना बच गया है, 8 बच गया, ठीक है ना। तो फिर 17 दूनी 34 और 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 हो गया। तो बचा क्या 4, तो 17 एकम 17 और 17 4 21, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो गया 2 गुणे 5 यानी कि 10 हो गया। अब पूरे का पावर 3, ठीक है। और ऊपर क्या है 21 25, तो ऐसे रहने दीजिए 21 25। और यहाँ 10 का पावर 3 है तो 1 लिख देंगे, और 10 का पावर 3 है तो 3 0 1 2 3, ठीक है ना। अब क्या है 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 यानी कि 2.125, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग गया, और यह 2 है तो 2 लिख देंगे, तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा लिए, यानी कि हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है ना। यानी कि 2 का पावर 3 यानी कि 8। अगर 8 से हम 17 में भाग देते तो हमारा आंसर क्या आता है, दशमलव में ऐसा आता। और ये आप देख रहे हैं कि शांत दशमलव है, ठीक है ना। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है ना। अब तीसरा हम देखेंगे कि वह शांत आया है कि अशांत आया है, ठीक है ना। तो तीसरा आप देख रहे हैं अशांत आया है, आवर्ती आया है, तो इसको आप डायरेक्ट हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इसको भाग देकर ही बताना पड़ेगा। और प्रश्न में आपसे इसके बारे में पूछा भी नहीं गया है। किसके बारे में पूछा गया है, केवल शांत दशमलव के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो शांत दशमलव वाला यह तो है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, शांत है, पाँचवा नहीं है, तो 5 ही तक इसमें हमें बताना था इस वीडियो में, ठीक है ना। यानी 5 ही क्वेश्चन तक इसमें पढ़ना था इस वीडियो में। तो 5वां तो लगाएंगे नहीं, सिर्फ कौन सा चौथा नंबर लगाएंगे। तो यह तो पूरा लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 15/1600 है, तो इसको आप पहले लिखिए। तो क्या हो गया 15/1600, तो तीसरा 15/1600, ठीक है ना। इसको आप सरलतम रूप में किए थे, 5 से काटे थे, 5 3 15 और यह काटे थे 5 3 15, ठीक है ना। तो क्या बचा था, 1 बचा था, 10 हो गया, 5 दूनी 10 और ऐसे, ठीक है। और 3 है तो 3 या तो अब कटेगा नहीं, इसका आप अभाज्य गुणनखंड किए थे तो क्या आया था 2 का पावर 6 और 5, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए 2 का पावर 6 और 5, तो 2 का पावर 6 गुणे 5, ऊपर जैसे है वैसे लिखिए। नीचे आप देख रहे हैं 2 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, लेकिन दोनों का घात बराबर नहीं है। तो करेंगे क्या, 2 का पावर 6 है तो रहने दीजिए, 5 यहाँ पे एक बार आया है, ठीक है ना। अगर इसमें 5 के पावर 5 से गुणा कर दें तो 5 बार यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे, तो 6 बार हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 के पावर 5 से, ठीक है, बराबर। अब आप क्या देख रहे हैं, ऊपर 3 है तो 3 लिख लीजिए, गुणे 5 का पावर 5, यानी कि 5 का गुणा 5 बार करेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो देखिए क्या आ रहा है, 5 का 5 गुणा किए 25, 25 125, और 125 का 5 गुणा करेंगे 625, ठीक है ना। और 625 का 5 में गुणा करिए, 5 का 5 में गुणा किए 25, 5 दूनी 10 2 12, 1 बच गया, ठीक है ना। और 6 5 30 और 31, यानी क्या गया 31 25, ठीक है। तो 31 25 या किसके जगह पे लिखे हैं, 5 के पावर 5 के जगह पे, यानी कि इसका प्रसार करेंगे तो इतना आएगा, 3 है तो 3 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 का पावर 6 है तो 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 5 और यहाँ पे 1 पावर, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो 1 लिखिए या मत लिखिए। तो क्या हो गया 5 का पावर 6, ठीक है ना, या 2 का पावर 6 है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि दोनों का पावर सेम है, तो क्या करेंगे, तो चूँकि यहाँ पे इसका आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 3 का 5 गुणा करेंगे तो 15 हो गया, 3 5 15, 1 बच गया है, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 3 तरीके 9 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 है और 5 है,
ऊपर वाला सेम है तो सेम है यानी घात बराबर है तो 6 लिख दीजिए और नीचे वाले का गुणा कर लीजिए तो 2 गुणे 5। ठीक है, तो ऊपर जितना आया है यानी कितना आया है 9375। तो इसको हम क्या करेंगे 9375 लिख लेंगे बटे क्या आया है 2 गुणे 5 का पावर 6 यानी कि 2 गुणे 5 का मतलब 10 और 10 का पावर 6। ठीक है ना, तो ऊपर जैसे है वैसे लिखिए 9375 बटे 10 का पावर 6 है यानी कि 1 लिखेंगे और 10 का पावर 6 है तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे 6 जीरो है तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 4 अंक तो यही है 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगा लिए और चाहे तो यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हम 1600 से किसमें भाग देते 15 में तो हमारा आंसर क्या आता यही आता। ठीक है ना, तो क्या है यह शांत दशमलव है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में उन्हीं प्रश्नों को हल करना है जिनका दशमलव प्रसार क्या हो शांत हो। तो इसमें 5 सवाल आपको बताया गया है, तो इसमें से कौन कौन सा सवाल जो था वो शांत दशमलव के रूप में था, तो कौन कौन सा था, पहला था, दूसरा था और तीसरा था। ठीक है ना, अब बाकी का जो 5 सवाल और बचा यानी 6 से लेकर 10 तक उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। हल करने का प्रोसेस सब यही रहेगा। ठीक है ना, तो अब बाकी 5 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।